नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर नेगी मेडिकेयर में। और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर प्रदीप नेगी। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करने जा रहा हूं वो समस्या लगभग हर व्यक्ति को हमेशा से ही होती रही है और जो आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में बहुत कॉमन हो गई है। अनियमित खान पान, खराब जीवन शैली के चलते हमें अक्सर पेट से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इंडाइजेशन, गैस, खट्टी डकार, भूख ना लगना, कब्ज़, पेट का खराब होना जैसी दिक्कतें कुछ भी खाने के बाद हो जाती हैं। इसके लिए हम बहुत से एंटासिड्स व दवाइयाँ खाते हैं, जिसके ज़्यादा सेवन से हमें पेट में अल्सर तक हो सकते हैं। और इसी समस्या से निजात पाने के लिए एक हर्बल तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए बात करते हैं इंडाइजेशन यानी डिस्पेप्सिया की। दोस्तों, डिस्पेप्सिया या कहें इंडाइजेशन दोनों एक ही होता है, या कहें पेट का गड़बड़ होना, यानी हमारा जो स्टमक है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। डिस्पेप्सिया एक तरह का अपर एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट होता है, जो कि हम कुछ खाते हैं उसके बाद हमें कुछ भी दिक्कतें हो सकती है। ये हमारे जीआईटी यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड होता है, जिसमें कि अपर एब्डोमेन में हमें ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे खट्टी डकार, गैस, सीने में जलन। ये सब चीज़ें डिस्पेप्सिया का एक प्रमुख कारण हो सकती है। डिस्पेप्सिया से हमें एब्डोमेन पेन यानी खाने के तुरंत बाद शुरू हो जाता है। हमें पेट में दर्द होने लगता है एब्डोमेन में। फीलिंग ऑफ फुलनेस सून आफ्टर स्टार्ट ईटिंग, यानी कुछ भी थोड़ा सा हम खाते हैं, जैसे भी शुरुआत करते हैं खाने में, तो हमें हमारा पेट जो है वो बहुत ज़्यादा फुला या हैवीनेस लगता है कि पूरा पेट भर चुका है थोड़ा भी खाने में। तो ये डिस्पेप्सिया का कुछ एक कारण हो सकता है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स यानी कौन कौन से लक्षण हैं डिस्पेप्सिया के। तो सबसे पहला लक्षण है अर्ली फुलनेस टूनिक ए मील, यानी हमारे पेट जो है वो बहुत जल्दी भर जाता है थोड़ा सा भी कुछ खाते हैं। एक ये भी कारण हो सकता है, सिम्टम्स हो सकता है। अनकंफर्टेबल, हमें खाने के बाद पेट में हमें अजीब सा महसूस होता है, जिससे हम अनकंफर्टेबल रहते हैं। तो ये भी एक लक्षण होता है डिस्पेप्सिया का। खाने के तुरंत बाद हमें बर्निंग सेंसेशन हो सकती है पेट में, पेट से बहुत ज़्यादा फूलने लगता है, हमें कभी कभार जलन की भी शिकायत होने लगती है। कुछ केसेस में हमें उल्टी या हिचकी, कभी कभी हमें इंडाइजेशन के साथ साथ हार्टबर्न की शिकायत भी होने लगती है। हार्टबर्न एक एसिड रिफ्लेक्स की समस्या होती है, जिससे खाने के बाद हमें सीने में जलन महसूस होने लगती है, या सीने चेस्ट के बीचों बीच हमें हल्का दर्द होने लगता है। और ये दर्द कभी हमारे नेक में या बैक में, पीठ में भी जाता है खाने के तुरंत बाद। अब बात करते हैं इसके कारणों की कि किन कारणों से हमें डिस्पेप्सिया या इंडाइजेशन का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर सबसे पहला कारण जो है वो ओवर ईटिंग, यानी यदि आपने बहुत ज़्यादा ही खा लिया है, तो उस कंडीशन में बहुत जल्दी आपने बहुत सारा खाना खा लिया, जैसे भूख लगती है तो हम तुरंत ही बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको इंडाइजेशन डिस्पेप्सिया की शिकायत होने लग सकती है। बहुत ज़्यादा फैटी फूड खा लें, बाहर की चीज़ें जैसे हम ज़्यादा खाते हैं, मोमोज़, चाउमीन, ये सब चीज़ें, और ज़्यादा तला हुआ, भुना हुआ, स्पाइसी फूड ज़्यादा अगर हम ले लेते हैं, तो हमें भी इंडाइजेशन और डिस्पेप्सिया का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं, चॉकलेट ज़्यादा खाते हैं, कार्बोनेट बेवरेजेस यानी कोल्ड ड्रिंक्स हम बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो भी हमें पेट से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उनमें से एक है इंडाइजेशन। अगर आप स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो भी उसके बहुत से चीज़ें पेट के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। बहुत ज़्यादा आपको एंग्जाइटी रहती है, घबराहट ज़्यादा रहती है, ये भी एक कारण होता है डिस्पेप्सिया का। और अगर आप पेन किलर्स बहुत खाते हैं, एंटीबायोटिक्स बहुत खाते हैं, उस कंडीशन में भी आपको पेट में अल्सर या पेट में इंडाइजेशन की शिकायत हो सकती है। और कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिसपे हमें इंडाइजेशन या डिस्पेप्सिया हमें हो सकता है, जैसे अगर हमें गैस्ट्राइटिस हो गया है किसी वजह से, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक, तो उस कंडीशन में भी इंडाइजेशन हो जाता है। पेप्टिक अल्सर यदि आपको है, जैसा मैंने बताया, जो स्मोकिंग, अल्कोहल, स्पाइसी फूड ज़्यादा खाते हैं, उनको पेप्टिक अल्सर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जिनको एसिड्स बहुत बनता है उसमें भी इंडाइजेशन की शिकायत ज़्यादा होती है। गॉल स्टोन अगर आपको है, पथरी की शिकायत आपको है, वो पित्त की थैली में, तो भी आपको इंडाइजेशन का सामना करना पड़ सकता है। फैटी फूड इसमें नहीं पचते हैं,
कोई भी चीज़ आप जिसमें फ़ैट हो वो आपको इसमें नहीं पचेगा, क्योंकि गॉल स्टोन हो जाते हैं तो वहाँ पे एक जो बाइल का बहाव होता है वो जो फ़ैट को डाइजेस्ट करता है वो नहीं हो पाता। इस वजह से हमें फैटी चीज़ खाने के बाद इंडाइजेशन का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको कब्ज़ की शिकायत है तो भी आपको ये दिक्कत हो सकती है। सीलिएक डिजीज़ यानी आपको इंटेस्टाइन की कोई प्रॉब्लम है तो भी ये दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, मेडिकल कंडीशंस, अगर आपको इनमें से कोई भी है तो भी आपको इंडाइजेशन हो सकता है। अब बात करते हैं, इंडाइजेशन तो वैसे कॉमन होता है, लेकिन किस कंडीशन में कुछ कैसे सिम्टम्स अगर आपको नोटिस किए तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो मैं बताता हूँ आपको। अगर आपका बहुत जल्दी जल्दी वेट लॉस हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, तो भी आप कंसल्ट कर सकते हैं अपने नज़दीकी डॉक्टर से। रिपीटेड वॉमिटिंग या वॉमिटिंग के साथ ब्लड अगर आपको आ रहा है, बहुत ज़्यादा उल्टी के साथ ब्लड आ रहा है, तो भी आपको जांच करवाने की ज़रूरत है और डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। ब्लैक टैरी स्टूल है, यदि आपका स्टूल में कोई चेंजेस आ रहे हैं कलर में तो भी आप जांच करवा सकते हैं, यानी आपके पेट में कोई ना कोई इन्फेक्शन ज़रूर है। आपको खाना निगलने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कंडीशन आपकी बहुत ज़्यादा वर्स हो रही है तो भी आप कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर से। बहुत ज़्यादा आपको थकान, वीकनेस आ रही है तो ये अनीमिया का कारण हो सकता है, यानी खून की कमी का, तो इसमें आपको ब्लड जांच कराने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी मेडिसिन्स की, कुछ सिरप्स की जो डिस्पेप्सिया को दूर करते हैं और इंडाइजेशन को दूर करते हैं। तो सबसे पहली जो इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जो अक्सर मैं अपने पेशेंटों को देता हूँ इंडाइजेशन के केसेस में या पेट से जुड़ी कोई भी समस्या हो, तो सिलजाइम सिरप एक आता है आपका, और इसमें बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। बहुत सारे ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें हैं जो आपकी इंडाइजेशन की समस्या को दूर करते हैं। ये प्योर आयुर्वेदिक सिरप है, इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इसमें वो सभी एंजाइम्स आपके मौजूद हैं जो पाचन तंत्र में आपको भोजन पचाने में मदद करते हैं। तो इसको 2 बार लेना है दिन में, 5-5 ml आप ले सकते हैं, खाने के तुरंत बाद पी सकते हैं इसको। बहुत ही इफ़ेक्टिव सिरप है, और अगर आपको केमिस्ट शॉप में मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे मेरे क्लिनिक से भी इसको मंगवा सकते हैं। अगली जो सिरप है वो है हेप्टाइम्स DST लीवर टॉनिक। ये लीवर टॉनिक तब दिया जाता है अगर आपको लीवर से जुड़ी कोई समस्या है या आपको ज़्यादा भूख नहीं लगती, उस कंडीशन में आप ये लीवर टॉनिक ले सकते हैं। पीलिया के केसेस में आप ये टॉनिक ले सकते हैं, पीलिया जैसे रोगों को भी ये ठीक करती है। लीवर में अगर आपको सूजन है, उस वजह से आपको एब्डोमेन पेन है राइट साइड में, तो भी आप ये हेप्टाइम्स लीवर टॉनिक ले सकते हैं। ये पूरी तरह का आयुर्वेदिक है और इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसे लेने में। और इसमें बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ मिली हैं जैसे कुटकी, त्रिफला, चिरेटा, कालमेघ, जो कि एक बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है लीवर को स्वस्थ रखने में। और इसकी भी आपको 5-5 ml दिन में 2 बार ले सकते हैं, खाने के तुरंत बाद या 5-10 मिनट के बाद। ये भी बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है आपकी। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताता हूँ जो कि आपकी इंडाइजेशन की समस्या को दूर कर सकती हैं। सबसे पहली जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन जो हम अक्सर GIT केसेस में देते हैं तो वो है पल्सेटिला 200। पल्सेटिला 200 आप ले सकते हैं यदि आपको पार्टी में जैसे गए हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खाने के बाद आपको इंडाइजेशन की समस्या हो गई हो, खट्टी डकार ज़्यादा आ रही हो, पेट फूलने जैसी समस्या हो, पेट से जुड़ी कोई भी समस्या, उसको ये ठीक करने में कारगर है। तो यह है पल्सेटिला 200। किसी भी आप होम्योपैथिक केमिस्ट से ले सकते हैं, SPL कंपनी की। इसकी भी आपको 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेनी है। 3 दिन तक आप कंटिन्यू रखिए, अगर आपकी समस्या ठीक हो जाती है तो ठीक है, वरना आप 1 हफ्ते तक भी इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, बहुत जल्दी इसमें आराम पड़ता है। नेक्स्ट मेडिसिन है कार्बोवेज 30। ये भी GIT की बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको गैस, इंडाइजेशन, खट्टी डकार, पेट फूलना जैसी समस्या बहुत ज़्यादा आपको हो रही है तो कार्बोवेज की 30 की आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। 1 हफ्ते तक आप कंटिन्यू करिए और इससे भी बहुत आपको आराम मिलेगा। तो पोडियम भी बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव दवाई है GIT केसेस में। आप इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं और 1 हफ्ते तक आपको कंटिन्यू रखना है, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा।
तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो इंडाइजेशन के ऊपर। आपको कैसी लगी है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और दोस्तों आपसे अगली मुलाकात मेरी अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।